नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के उन क्वेश्चनों की जो कि एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादक है, यानी कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसका सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल। ठीक है, यानी कि हमें चार ऑप्शन दिए थे, चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन था वुडवर्थ, दूसरा मैकडूगल, जेम्स और जिसबर्ट। तो ये था, तो हमारा ऑप्शन बी मैकडूगल एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसको आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सोचने का टाइम आपको दिया जाएगा। तो किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो खेल गीतों के द्वारा इसमें चार ऑप्शन हैं, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक और प्रोजेक्ट पद्धति। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन जो मेथड है, इसमें खेल गीतों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, निम्न में बौद्धिक खेल नहीं है। पहला, चौपड़, शतरंज, पहेलियां, आंख मिचोली। इसमें से बौद्धिक खेल नहीं है, बौद्धिक बुद्धि से संबंधित खेल नहीं है, उसको छांटना है आपने। तो इसमें से कौन सा ऐसा गेम है जिसमें हमने दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि बौद्धिक मतलब सोच समझ कर या तर्क करने के बाद खेलना नहीं है। बौद्धिक से मतलब यहाँ पे तात्पर्य ऐसा गेम जिसमें हमें सोच समझ कर खेलना है, ऐसा गेम्स कौन सा नहीं है पूछा है। कौन सा है होता तो क्या हो जाता, और कौन सा नहीं है तो क्या होगा। इसको दो कुछ तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पूछा गया है बौद्धिक खेल नहीं है, तो इसका बौद्धिक खेल नहीं है में क्या हो जाएगा, आंख मिचौली। आंख मिचौली मतलब हम क्या करते हैं, किसी की आंख को बांध कर उसको ढूंढने को या पकड़ने को बोलते हैं। ये हो गया। अगर इसकी जगह में ये क्वेश्चन आ जाता कि निम्न में से बौद्धिक खेल है, तो बौद्धिक खेल कौन कौन सा है, चौपड़ है, पहेलियां है और शतरंज, ये सभी जो है बौद्धिक खेल हो जाते हैं। और ऑप्शन में क्या आ जाता, उपरोक्त सभी आ जाता। ठीक है, उपरोक्त सभी आता, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है। नंबर एक, कहाँ तक चलती है, प्रौढ़ावस्था तक, दूसरा किशोरावस्था तक, जीवन पर्यंत और अनिश्चित काल तक। आप सोच लीजिए इस क्वेश्चन को, विकास कब तक होता है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी जीवन पर्यंत, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित काल तक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन पर्यंत। यानी कि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। कथन है, किसका कथन है, यानी कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन बी क्रो व क्रो, ऑप्शन सी गेसल, ऑप्शन डी एडलर। तो हमारा सही जवाब इसमें से छांटना हमने, तो इसका हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एडलर। एडलर ने कहा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं। तो किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए, मासिक स्राव का प्रारंभ, नंबर बी, उरोजों का उभार, नंबर सी, बगलों में पसीना आना। ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो किशोरियां हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि हमने किशोरावस्था में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ भी लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो परिवर्तन हैं वो किसमें, किशोरावस्था में बालिकाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है,
और भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जैसे कि आवाज का पतलापन होता है, आवाज में क्या आता है, पतलापन आ जाता है, और स्किन जो है तेली हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर ऑप्शन आते हैं तब भी आपको क्या करना है कि ये परिवर्तन जो है किशोरियों में, किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है। अगला, बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 5 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 8 से 15 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 3 से 8 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 12 से 18 वर्ष तक, ठीक है। तो बाल्यावस्था हमें ढूंढना है, तो कौन सा होगा? आप सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए 5 से 12 वर्ष, क्योंकि 13 से 19 वर्ष कौन सा माना जाता है? 19 वर्ष माना जाता है, किशोरावस्था को माना जाता है, और 19 से आगे को जो होता है युवावस्था आ जाती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था कब से कब मानी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 5 से 12 वर्ष तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टनर शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? किंडरगार्टनर शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी है फ्रोवेल, ऑप्शन सी है आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी है जॉन डीवी। तो इसमें से हमने सही आंसर छांटना है, और सही आंसर हमारा क्या है? सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी फ्रोवेल, यानी कि किंडरगार्टनर शिक्षण पद्धति किसने दिया? फ्रोवेल ने। इतना टाइम इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप लोग अपने मन में सोच लो आंसर सही है कौन सा है, और आपको इतने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला, विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, यानी कि विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, तो विकास कहाँ से कहाँ को होता है? देखिए, सिर से पैर की दिशा में, पैर से सिर की दिशा में, संपूर्ण शरीर में समान रूप से, अनिश्चित है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जो दिशा है उसके अकॉर्डिंग हमें विकास कहाँ से कहाँ को होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे टीईटी की बात करें, चाहे हम लोग एलटी की बात करें, या साइकोलॉजी के कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें पूछा जा सकता है कि विकास दिशा के सिद्धांत के अनुसार विकास कहाँ से कहाँ को होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सिर से पैर की दिशा में जो है विकास होता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? जन्म, ऑप्शन नंबर ए दिया है वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी दिया है विकास, ऑप्शन नंबर सी दिया है ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें से कोई नहीं। जैसे कि हम लोग अभी इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि विकास क्या है? जीवन पर्यंत, यानी कि मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद जो है वृद्धि जो है रुक जाती है, यानी कि वृद्धि जो है एक निश्चित उम्र तक ही होती है, लेकिन जो विकास है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि आदमी की एज कहाँ तक बढ़ती है? मैक्सिमम 20 ईयर तक बढ़ती है, या 21-2 तक बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा में आदमी की जो हाइट है वो नहीं बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर दो बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, और ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। तो द्वंद्व कौन से जो अवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा द्वंद्व होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बाल्यावस्था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था में प्रतिद्वंदात्मक जो समाजीकरण है वो कहलाती है, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो तूफान की अवस्था है वो कौन सी है, यानी कि वो तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? तो वो तूफान की अवस्था होती है कौन सी? किशोरावस्था को कहते हैं, ठीक है। अगला,
यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए, यानी कि जो यौन की शिक्षा देता है, यौन शिक्षण करता है, सेक्सुअल एजुकेशन देता है, उस अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सच्चे चरित्र, यानी कि सच्चा चरित्र होना चाहिए। यौनांगों का ज्ञान होना चाहिए, यौनांग जो होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। संवेगात्मक परिपक्वता होनी चाहिए, यानी कि उसको परिपक्व होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी गुण जो है एक जो यौन शिक्षण देता है या सेक्सुअल एजुकेशन देता है, ऐसे शिक्षक में ये सारे गुण होने चाहिए। अगला, बालक का विकास परिणाम है। नंबर ए वंशानुक्रम, नंबर बी वातावरण, नंबर सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? विकास, बालक के विकास किस चीज का परिणाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। तो जो भी बालक होता है उसमें 70% जो है वंशानुक्रम पाया जाता है, वंशानुक्रम के गुण पाए जाते हैं। 30% वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण के प्रभाव को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन वंशानुक्रम के प्रभाव को हम लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते, बल्कि हम वातावरण को अच्छा वातावरण प्रदान करके उसके जो बुरे गुण हैं उनको खत्म कर सकते हैं, या जो अच्छा वातावरण प्रदान करके उसके अंदर अच्छे गुणों का संस्कार, अच्छे गुणों का विकास किया जा सकता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र हड्डियों में वृद्धि, स्नायुमंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि। तो ये आपको सभी आना चाहिए कि शारीरिक विकास का कौन कौन सा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी आने हैं जो शारीरिक विकास के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किन्होंने माना है? E.A. किर्कपैट्रिक। ठीक है, किशोरावस्था को इन्होंने माना है। यानी कि ऑप्शन क्या क्या थे? स्टेनले हॉल था, E.A. किर्कपैट्रिक था, जरसील्ड था, स्ट्रॉन्ग था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। अगला, किशोरावस्था में, किशोरावस्था की शिक्षा में होनी चाहिए। ठीक है, किशोरावस्था में क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए? यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, निर्देशन, ये सभी। तो ये बहुत आसानी से आप सभी बता देंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी ये सभी होने चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा भी जो है किशोरावस्था में दी जानी चाहिए, यौन शिक्षा भी दी जानी चाहिए और निर्देशन भी दिया जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही जो अवस्था है वो भटकने की अवस्था भी होती है। तो ये निर्देशन, यौन शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों, विचार है। यानी कि यह किसका विचार है जिसने ऐसा सोचा कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। तो इसका सही ऑप्शन होगा, पहले हमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे? कोल, ब्रूस, ब्लेयर, स्ट्रॉन्ग और सिंपसन। तो ये 4 ऑप्शन थे। तो इन ऑप्शन में से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का जो है ये विचार था कि 10 साल के बच्चे हर एक गेम खेलता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलते। उसका मतलब यह है कि 10 वर्ष का बालक हर एक गेम को खेलता है। अगला, किशोरावस्था में एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यानी कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो देखते हैं यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग का, वेलेंटीन, रॉस और जोन्स। तो ये ऑप्शन है हमारे पास और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो संग्रह की प्रवृत्ति किसमें? शिशु में, बालक में, किशोर में, प्रौढ़ में। ठीक है, तो किसमें पाई जाती है? बालक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बालक में। ठीक है, ओके। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट समझ आ गए होंगे, और इसी प्रकार की अगली सीरीज के लिए चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।